नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जायसवाल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट और पंचतत्व एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सुजोग थेरेपी की पावर के बारे में बात कर रहा हूँ और मेरा अगला बैच शुरू हो रहा है सुजोग थेरेपी का 12 जुलाई 2024, 12 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहा है सुजोग थेरेपी, सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी। अब सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी का नाम कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए ही है। 30 जून को मेरा जूम के ऊपर इसका डेमो क्लास रहेगा। सभी से बोलूँगा कि आप लोग डेमो क्लास के अंदर में शामिल होइए और वहाँ पर इसकी पावर को खुद महसूस कीजिए। इसके साथ साथ हम रबड़ बैंड थेरेपी वगैरह भी यूज करेंगे। तो आप इस तरह की 2-3 रबड़ ले लीजिएगा, लेकर बैठिएगा और फिर देखिएगा कितनी पावरफुल चीज़ है। जादू की तरह आपके पेन कैसे गायब हो रहे हैं। और जब आपको इसमें रिज़ल्ट मिले तभी आप विश्वास करना। और एक चीज़, यहाँ पर सुजोग थेरेपी, सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी को, इसकी पावर को बताने के लिए मैं एक वीडियो और 2 ऑडियो का सहारा लूँगा। आप लोगों के सामने एज ए एविडेंस रखूँगा। एक वीडियो होगी, एक्चुअली में वो सिर्फ आवाज़ है, श्री राजीव दीक्षित जी का। हमारे बहुत आदरणीय पूजनीय है श्री राजीव दीक्षित जी, उनकी आवाज़ में, जहाँ उन्होंने कहा है कि जो रोगी होता है वो खुद से चिकित्सक बन सकता है। उसके लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, कई ऋषि मुनियों का उदाहरण दिया है। दैट्स इट, उससे आपने सुनना है। और फिर मैं 2 ऑडियो क्लिप सुनवाऊंगा जो कि कॉल रिकॉर्डिंग्स है। एक में है सुजोग थेरेपी का ट्रीटमेंट से किस तरीके से पेशेंट रिकवर हुआ, बहुत क्रिटिकल पेशेंट। और दूसरा है कि मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है, समझाने का जो स्टाइल है, उसके ऊपर एक सीनियर थेरेपिस्ट की राय है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, समझेंगे, सब बताया जाएगा। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को उस वीडियो से रूबरू कराता हूँ, उस ऑडियो से रूबरू कराता हूँ। पहले उसे देखिए आप लोग। लाइक बैक करें इसे। नो वीडियो, फर्स्ट आप वीडियो, पहले आप वीडियो देखिए। तो उनका देखो, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, भागवत ऋषि, निघंटु ऋषि, पाराशर ऋषि, ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है, और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। जो मरीज होता है सबसे अच्छा डॉक्टर। गंभीरता से मनन करते रहिए, समझिए। ये बात चरक ने भी कही है, सुश्रुत ने भी कही है, भागवत ने कही है, निघंटु ने कही है, पाराशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता। जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है। बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है, और कुछ ज्ञान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है। वह सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है।
ये वीडियो राजीव दीक्षित ऑफिशियल चैनल से लिया गया है, हम उसका धन्यवाद कहते हैं। अब जैसा इसमें बताया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी कहा हुआ है कि जो रोगी होता है वही सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है। देखिए क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर वो हमसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ तकलीफ़ है। तो जहाँ हम तकलीफ़ बताते हैं उसके आधार पे वो इलाज करता है। लेकिन अब कई केस में आप देखेंगे कि हमें तकलीफ़ रहती है, पेशेंट को तकलीफ़ रहता है और डॉक्टर जांच पे जांच करवा लेता है, फिर भी उसे रिपोर्ट वो बीमारी पकड़ में नहीं आती है और पेशेंट परेशान है। तो यहाँ पर अगर पेशेंट को कुछ जानकारी हो जाए, यानी कि आम लोगों को इसकी चिकित्सा की थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, तो वो हम लोग अपने आप ही स्वस्थ हो सकते हैं। जैसा मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं तो इस लाइन में ही आया हूँ। मैं कभी एक्यूप्रेशर चिकित्सा और इन चीज़ों को अच्छा मानता ही नहीं था। नेचुरोपैथी क्या होती है नहीं जानता था। एक ही जानता था कि बीमार पड़ेंगे डॉक्टर से दवा लाएंगे एलोपैथी और ठीक होंगे। एलोपैथी डॉक्टर ही बस एकमात्र डॉक्टर मेरी नज़र में थे। लेकिन कालांतर में चलकर मुझे 2004 में एक बीमारी लगी, सदमा, जिसमें सिर में हमेशा दर्द होता था, रात में नींद नहीं होती थी, एक ही थॉट माइंड में हमेशा घूमता रहता था। बहुत परेशान हुआ इस बीमारी से, 4 पेन किलर एक साथ लेके खाता था, तब जाके कहीं दर्द हल्का सा कम होता था। तो बहुत परेशान था, लेकिन एक्यूप्रेशर चिकित्सा से मैं 3-4 दिन में ठीक हुआ था। और फिर उसके बाद में मैंने इसको पहले सीखा अपने लिए और लोगों को इलाज किया अपने नियर अबाउट। तो उन्हीं लोगों ने प्रेशराइज़ करके कि भाई अपने आप चिकित्सा लाइन में आ जाइए, तो उन्हीं के कहने पे मैं एक्यूप्रेशर चिकित्सक बना। तो दैट्स इट। अब आपको मैं सुना रहा हूँ ऑडियो। अब मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, उनको सुनिए और फिर बिलीव कीजिए क्या चीज़ है ये। भाई नहीं, लोकल में नहीं जाना पड़ेगा, इसी में आना है, इसी में होगा कॉल रिकॉर्डिंग्स। ये रहा, इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए आप। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, बढ़िया। अच्छा सुनो, हाँ। एक तो मैं आपको सबसे पहले खुशखबरी सुनाऊं। किस चीज? अच्छा हाँ, इसको सुनाने से पहले इसकी पहले बैकग्राउंड बता दूं आपको, क्योंकि ऐसे चलेगा समझ नहीं पाओगे आप लोग। ये हमारी स्टूडेंट है और इनकी देवरानी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, मेंटली प्रॉब्लम। हुआ क्या था, फर्स्ट कोरोना काल के अंदर में शुरुआत में ही इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे। उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, तो अचानक डेथ हुआ था, और जिसके कारण उनकी वाइफ जो थी, यानी कि मेरे स्टूडेंट की देवरानी, वो सदमे में आ गई। उसने वहाँ जैसे कि मतलब लोग मर जाते हैं तो रोना धोना होता है, वो लेडी ने रोई नहीं थी, उसको सदमा लग गया बस। अब वो पति तो चला गया, लेकिन इसकी हालत और ख़राब। ये परेशान, मतलब इसके लिए डॉक्टर्स वगैरह आते थे, काफ़ी खर्च होता था। जो पेरेंट्स लोग थे वो उसका इलाज करवाते थे। सब एक ही सोच लगा था कि भाई बाप तो, बच्चों के बाप ख़त्म हो गया, माँ का ये हाल है, बच्चों का क्या होगा। तो दैट्स इट। अब आप इसको सुनिए, समझिए। अच्छा एक बात और, इसके बाद उसी बात में मेरी बात आ रही है और मैं वहाँ पर एक उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक गीत है, भगत के बस में है भगवान, वो चीज़ यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रही है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलो उस टाइम मैं खुद ही बता दूंगा। आइए। वो मैं अपनी दौरानी के लिए नहीं बता रही थी कि उसके दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम है, हाथ कांपने लग जाए। फिर सुन लीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, बढ़िया। अच्छा सुनो, हाँ। एक तो मैं आपको सबसे पहले खुशखबरी सुनाऊं। किस चीज की? वो जो
वो मैं अपनी दौरानी के लिए नहीं बता रही थी कि उसके दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, हाथ कांपने लग जाते हैं, ऐसा हो जाता है। हाँ। अरे आप यकीन मानना 6 तारीख को मैंने उनको ये सब बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो सब करने के लिए। और वो जो थंबरिंग आती है ना वो मैंने दी थी, और एक जो रिंग आती है ना वो मैंने दी थी उनको, और एक प्रोब था वो मैंने दिया था। ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, मैंने सब कुछ बता दिया। मैं आपको बताता हूँ, आपने बताया ना, आपने अभी कुछ भी नहीं बताया, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन से मैं खुद गुजर चुका हूँ। अच्छा। डॉक्टर ने बोला था मुझे, मैं तो 4 महीना दवा खा चुका था। अच्छा, ठीक है। साइकेट्रिक से ट्रीटमेंट चल रहा था, 4 महीने दवा खा चुका था, और मेंटली प्रिपेयर्ड था कि 4-5 साल मुझे लगेंगे, करना पड़ेगा, इसमें प्रिपेयर्ड था। और किसी बीच कोई व्यक्ति मुझे मिल गए थे, वो लेके गए एक्यूप्रेशर वाले के पास। हाँ, मुझे आप अपनी वीडियो में बोलते हो। जी सेम वही चीज है। तो क्या हुआ, आपको 3-4 दिन में क्यों रिजल्ट मिल गया, हो गया होगा श्योर की मतलब। अरे मैं तो मतलब वो लोग हैरान है, हैरान। 10,000 रुपए की मतलब 5500 6,000 ये लोग कंसल्टेशन देते थे उनकी, और मतलब 5 दिन में 6 तारीख की शाम को बोल के आई थी, 7 तारीख से हम लोगों ने शुरू कर दिया, और मतलब आज क्या रिजल्ट है। और 3 दिन तो उनको वैसा बना रहा, मतलब कि मतलब हाथ कांपने बंद हो गए, 7, 8, 9 हाथ नहीं कांपे बिल्कुल भी, पर उनको वैसा बना रहा था कि बता दिया कहाँ से था, और आपने बता दिया, आपने जगह किया। मैं यही बोल रहा था कि मैं कर दूं, लेकिन आपने कुछ जगह कर दिया तो बहुत बढ़िया रहा। नहीं, मैं उनको बता के आ गई, वहाँ पे है एक मतलब कोई लड़की आती है उनके घर में। अच्छा। वो, और मैंने बोला है 2-2, 3-3 टाइम करना, वो लड़की 2-2, 3-3 टाइम करती है। मैंने बोला वंदना तेरा भला करे भगवान, मतलब इतनी बड़ी बीमारी, मतलब जिसका इतना डर था हम लोगों को कि क्या होगा बच्चों का, अगर ये इसको कुछ हो गया तो क्या होगा, और क्या हालत हो जाती है। कर दे पहले कि ये इतने दिन में ठीक हो गया, 3 दिन में या 4 दिन में, नहीं करेगा। वाकई में कमाल। इसी वर्ड पे तो इससे मतलब लोगों की ना वो उड़ जाती है भरोसा। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर के इसी बात पे मुझे लगा ये फ्रॉड है। साइकोटिक तो बोलता है 4 साल लगेंगे, 4 महीने दवा खा लिया, तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो 4 दिन में मैं ठीक हो गया। तो अब सब फकीर जो वो कहानी वो सुना था, वो सुने है ना आपने, क्या नाम उसका, किशन जी का एक वो चलता है, जो एक कहानी चलती है कि एक बुढ़िया जो है किशन जी को लेकर आई थी, उसका बेटा उससे, ये वो सुदामा जी बात कर रहे हो? सुदामा नहीं, एक कथा गाया रखा है, बहुत अच्छा गाना, मतलब उसको गीत से बना रखा है। अच्छा। ले वृंदावन से एक मूर्ति लेके आती है, और बोलती है कि मेरा लल्ला है। भगत के बस में है भगवान। वो अपने बहू बेटों को सौंपती, और उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे मेरे लल्ले को कुछ हुआ, मेरे लल्ला को कुछ हुआ। तो जब वो बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर में धड़कन वाले देखता है तो सारे पैसे भूल जाते। तो मेरे साथ तो कहने का मतलब कि जब मेरे कंडीशन हुआ था, जब मैं थोड़ा सा रिजल्ट पाया तो मैं अपना तो हर चीज भूल गया। आज इस पैसे की तरफ आने के पीछे रीजन यही रहा। मिरेकल में डॉक्टर पूछता था कि चमत्कार हुआ कैसे, इतना ज्यादा प्रबल, जल्दी शॉर्ट आउट। अरे कमाल, वाकई में कमाल। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार क्या चीज है ये। और मैं सतीश जी सुनो, मैं भी तो 6-7 साल से इन कामों में मतलब संलग्न हूँ इसके अंदर। अभी 2-3 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए। एक 9:30 बजे बहू बेटा आए मेरे घर में, यहीं तक हमारे काम की थी। तो आप समझिए कि कितना भारी ट्रबल और कितनी जल्दी शॉर्ट आउट मेरे साथ हो चुका है। और जैसा मैंने बोला, इसके अंदर में लकीर का फ़कीर जो कहानी है, उसके अंदर में डॉक्टर आता है और झूठ मूठ के लिए आता है उस बुढ़िया की तसल्ली देने के लिए। और बुढ़िया कहती है कि भाई डॉक्टर अपनी आला लगा,
और पीतल की मूर्ति रहती है, पीतल की मूर्ति गिर गई, वो कहती है कि टूट गया है, डॉक्टर से कहती है आला लगा, डॉक्टर मानता नहीं है, लेकिन झूठ मूठ के लिए वो अपना आला एक बार लगा देता है, तो उस मूर्ति से धक धक की आवाज़ आने लग जाती है। तब वो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी छोड़ के फ़कीरी में चल देता है। तो लाइक यही वर्ड, जब मेरा अपना दूसरा बिजनेस था उसको छोड़ के इस पैथी के पीछे आ गया, रीज़न कि इतने बेहतरीन रिज़ल्ट मिले और आगे चल के मिलते ही रहे। काफ़ी लोगों को हमने इसको एजुकेट किया है। काफ़ी स्टूडेंट जो है बोलते हैं कि सर आपका कोर्स करने के बाद फिर हमारे घर में दवाएं आनी बंद हो गई। देखिए क्या होता है कि हर घर में बीपी की, थायराइड की, शुगर की, गैस की, पेन किलर, ये हर घर में लगभग आता ही रहता है। बुजुर्ग लोग हैं उनमें दवा तो खानी ही पड़ती है, ब्लड प्रेशर वगैरह की। अगर आप इस प्राकृतिक चिकित्सा को सीख जाते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपके घर में जो दवाओं पे खर्च होता है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि आप बिना दवा के अपना इलाज कर लेंगे। इसको अगर सीख लेते हैं तो आपको अचानक हार्ट अटैक वगैरह भी पड़ रहा है तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है उससे आप रिकवर कर सकते हैं। लकवे का अटैक पड़ने वाला है आप उससे रिकवर कर सकते हैं। और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो है ही है। अब जैसे कि हम लोग चलें, इसके अंदर में हम क्या क्या सिखाएंगे वो आती है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज सिखाया जाएगा। कहाँ हो गया भाई? बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी सिखाया जाएगा। तो कौन सी बीमारियां सिखाई जाएंगी मैं ज़रा उस पर देख लेता हूँ। आ जाइए। हाँ देखिए, ये जो इसमें कोर्स जो हम कराएंगे 12 तारीख से हो रहा है, 12 जुलाई, 12 अगस्त है ये, सॉरी गलत नंबर लिखा गया, 12 जुलाई है, इस पर गलत आ गया, 12 जुलाई से होगा। ठीक है। सुजोक एक्यूप्रेशर, इंस्टेंट एक्यूप्रेशर और रबर बैंड थेरेपी। और इसका जो फीस रखी गई है 1499 रुपये। नेक्स्ट, कहाँ गया? यार आजा। ये रहा, डिजीज कवर इन द कोर्स। सुजोक थेरेपी जो होती है इसके अंदर में हम जो प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करेंगे, और ये कोर्स एकदम जीरो लेवल घरेलू लोगों के लिए है जिसे कुछ भी नहीं आता है। ये जो बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं ना ABCD, वो वाला कोर्स आप समझ लें। तो जो एकदम अनाड़ी है उसके लिए कोर्स है, बहुत आसानी से समझाया गया है। आप हर एक बीमारी का इलाज कर पाएंगे। हेडेक का है, कोल्ड एंड कफ का है, आई प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, थायराइड है, ईयर प्रॉब्लम, दांत में दर्द, जीभ में छाले, ठीक है, कॉमन कोल्ड, खांसी वगैरह, अस्थमा है, रनिंग नोज़ है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, फोर्जन शोल्डर, टेनिस एल्बो, नी पेन, हील पेन, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस, एलर्जी, यूरिनरी प्रॉब्लम, PCOD, पाइल्स, स्लिप डिस्क, सैटिका एंड मच मोर। तो इन सभी बीमारियों का आप बिना दवा के इलाज करना सीख पाएंगे इसके अंदर में। जैसा कि हमने आपको अभी एग्जांपल दिखाया कि बहुत हाई केस कंडीशन वाला केस, और सिर्फ बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट, 1 हफ्ते से कम में। आपको अगर कहीं दर्द वगैरह है तो हमारे क्लास में आइए, फ्री रहेगा 30 तारीख को। उसमें ही आप अपने से खुद रिज़ल्ट करके देख पाएंगे, तो आपको विश्वास जगेगा। तो ये है हमारा
एक्यूप्रेशर कोर्स सिखाया जाएगा। कैसे सिखाया जाएगा, इसके अंदर में वही सारी चीज़ें थी, लाइक ये वही है। डेट 12 जुलाई 2024। हिस्ट्री ऑफ सुजोग एक्यूप्रेशर, फंडामेंटल ऑफ सुजोग एक्यूप्रेशर, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इसमें। इसके बाद देखिए एक चीज़ समझिएगा, जैसा वो पहले बताया उन्होंने, राजीव दीक्षित जी ने, कि हम अपनी चिकित्सा खुद कर सकते हैं। ईश्वर ने जो हमें बना के भेजा है यहाँ पर, जानवर वगैरह वो अपनी चिकित्सा खुद कर लेते हैं, तो हम इंसान क्या अपनी चिकित्सा खुद नहीं कर सकते? ईश्वर ने बना के दिया हमारी बॉडी में, इस पूरी बॉडी का रिमोट दिया है हाथों के अंदर में। पूरी बॉडी का रिमोट, अगर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है या सिर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट हम यहीं पे कर लेंगे। सिर में दर्द हो रहा है, खाली आप यहाँ पे दबाव दीजिए, आपका सिर का दर्द कम होता महसूस होगा। लेकिन वो प्रॉपर पूरी तरह से ठीक होने के लिए इस चिकित्सा से, इसके अंदर में इसके सीट्स वगैरह बताए जाएंगे, मैग्नेट बताए जाएंगे, कहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा वो सारा बताया जाएगा। उसके थ्रू वो परमानेंट क्योर भी हो जाएगा। लाइक अभी जैसे कि आँखें हैं, आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपचार हम लोग यहाँ पर करेंगे, हाथ में या अंगूठे के ऊपर, और वहाँ पे लगाएंगे काली मिर्च। काली मिर्च का संबंध देखें, काली आँखों की तरह सेम टू सेम। कुदरत ने ऐसे कई चीज़ें जो है दे रखी हैं। तो अब जैसे कि देखिए ये ब्रेन अखरोट है, ये एकदम ब्रेन के आकार का, ऐसा सीड लगाएंगे यहाँ पर, उससे आराम पड़ जाएगी ब्रेन की प्रॉब्लम्स के लिए। तो हमारा अंगूठा, आप देखिए हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर, ये तो मैं कोर्स में बताऊंगा ही, हमारा शरीर यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर, और उसमें से 5 एक्सटर्नल पार्ट निकल रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर। अब अपने हथेली को देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर, इसमें से 5 एक्सटर्नल पार्ट निकल रहे हैं। हाथ पैरों में 3-3 जोड़ है, तो लेग्स और हैंड्स के अंदर 3-3 जॉइंट्स, हियर 3-3 जॉइंट्स, एंड ब्रेन के अंदर में 2 जॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 जॉइंट है। बहुत सिमिलरिटी है। अब इसको ब्रेन बताया गया, जैसा इसमें दिख रहा है ब्रेन। अभी कोई भी चीज़ हो, अभी कोई सामान उठाना हो, तो ब्रेन से ऑर्डर आता है तभी हमारा हाथ मूवमेंट कर पाता। ब्रेन से ऑर्डर आना बंद हो जाएगा तो हाथ रहने के बावजूद भी काम नहीं करेगा। लाइक जैसा कि आपको पैरालाइज वगैरह में हो जाता है। अभी हमने बोला ये ब्रेन है, हम ब्रेन को ऑफ कर देते हैं, इधर से ऑर्डर देना बंद, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हमने बंद कर दिया। अभी मेरे सामने ये रिमोट है, इसको मैं उठाऊँ, ज़्यादा नहीं, इसका वज़न होगा 50 ग्राम के आसपास, तो उठाने का प्रयास करूँ, उठेगा नहीं, गिर जाएगा। पकड़ रहा हूँ, गिर जा रहा है। लेकिन अभी ब्रेन को मैंने इन्वॉल्व कर दिया, ईजी एकदम उठ गया। तो बहुत सिमिलरिटी है। इसके पीछे की जो साइंस है सब क्लास के अंदर में बताया जाएगा। इसको सीख के कोई भी अपना इलाज कर सकता है। लाइक अभी डिवीज़न भी, बॉडी का डिवीज़न भी बताएंगे, उसमें कैसे बॉडी का इतने पार्ट्स का जो है ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा है, पूरा डिवीज़न वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। अभी देखिए नाक, एक नेचर का नाक है यहाँ पे, नोज़, ये नोज़ का पॉइंट यहाँ पर आएगा। नाक के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये नोज़ प्रॉब्लम में लौंग का उपयोग होगा, वो सब बताया जाएगा क्लास के अंदर में। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ हमारा एक कोर्स होने जा रहा है जो कि डॉक्टर्स के लिए है, जो एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट है उन सब के लिए 25 तरह की थेरेपी का एक फुल पैकेज, जिस कोर्स की फ़ीस है 10,000 रुपये, लेकिन इस बार वो 6,000 रुपये में कराई जाएगी।
पीछे 8,000 का हुआ था, इस बार 6,000 का हो रहा है। दैट्स इट। ये स्टार्ट होगा 12 अगस्त से। तो इसके में कोई ऑफ़र वगैरह है वो आप जब उसमें जुड़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। अब ये सारी बातें हो गई। अब मैं तो 25 थेरेपी जो सिखाई जाएंगी उसकी यहाँ पे है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोग, मतलब 25 टाइप की जो है ना चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी। 6 की प्रोटोकॉल्स, आई डायग्नोसिस, फेस डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस, ठीक है, नेबल थेरेपी, ऑरिकुलर थेरेपी, 5 एलिमेंट 6 की, मतलब एक आदमी को फुल कंप्लीट चिकित्सक बना देना। अपने से प्रोटोकॉल बनाना सिखा दिया जाएगा। जैसे कि इस लाइन के जुड़े हुए एक्यूपंक्चरिस्ट बहुत से हैं, अपने मन से खुद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं बना पाते। हमारे इस कोर्स के बाद आसानी से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे, अपने हाथ से पॉइंट्स लगाएंगे, रिजल्ट्स आएगा अपने माइंड से। ये तो बात की बात है। चलिए अब सुजोग थेरेपी कि मेरे एक स्टूडेंट की बात करता हूँ। एक ऑडियो क्लिप आप लोगों को सुनाता हूँ जो मैंने पहले बताया था। ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ। एक सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने मेरा ये सुजोग थेरेपी का कोर्स किया था। उस टाइम पे, ये कोरोना काल से पहले की बात है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने बना रखे हैं। अच्छा, कोर्स के दरमियान में हम 18 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे सुजोग थेरेपी के लिए। एक ऐप के माध्यम से, हमारा एक ऐप है पंचतत्व ज्ञान परिषद के नाम से, उस ऐप में मिलेगा। वहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं। पहले तो कोर्सेज वीडियो देख लिया आपने, कोर्स ख़त्म। लेकिन अभी क्या है कि वीडियो देख लेने के बाद हम जूम पे क्लास भी कराएंगे। तो जूम पे भी सेशन होगा और प्लस ये वाले वीडियो भी होंगे। और जब जूम की क्लास हो जाएगी उसकी भी वीडियो मिलेगी, यानी डबल टाइप से क्लास होगा। ओके, अब कॉल रिकॉर्डिंग जो है, नो गलत फोल्डर खोल दिया क्या? बैक कैसे करें? गलत खोल दिया है, यहाँ से आएगा। एडिट बंद कैसे होगा ये? कैसे होगा? ओके, कॉल रिकॉर्डिंग्स था ना। अभी मैं आप लोगों को हाँ, जब आपका हो जाएगा तब। ओके, नो ये नहीं है। मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ आप लोगों को। जी नमस्कार सर। नमस्कार। पहले सुन लीजिए। और कैसे हैं सर? बढ़िया, आप बताइए। देखते हैं क्या वीडियो? हाँ देखता हूँ, वो देख रहा हूँ। मैं देख रहे हैं? हाँ जी देख। ये एक सीनियर थेरेपिस्ट हैं और इन्होंने हमारा ये सुजोग थेरेपी वाला कोर्स किया था। तो जैसे फर्स्ट हमने ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करके इन्हें दे दिया जो स्टूडेंट सारे थे, और उसका फीडबैक चाहिए था। तो फीडबैक के लिए एक सीनियर थेरेपिस्ट जो 15 साल से इस फील्ड में है, उनका फीडबैक बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैंने उन्हें किसी रीज़न से कॉल किया था किसी और विषय को लेकर, और शुरुआत में भूमिका बनाने के दरमियान में मैंने जस्ट इस बात को पूछ लिया था भी आपने जो हमारा क्लास किया है तो उसके वीडियोस वगैरह कैसे है। दैट्स इट। भैया आप बताइए, देखते हैं क्या वीडियो? हाँ देखता हूँ, वो देख रहा हूँ। मैं देख रहे हैं? हाँ जी देख रहा हूँ। कैसा लगा? सब अच्छा लगा मेरे को। ऐसा है, आपके समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। और मुझे जो है, हालांकि मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, हाँ, पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। अरे वाह। पर मुझे आपके समझाने में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप एकदम बेसिक से शुरू करते हैं
जी। और एक आगे जाके जो है एकदम दिमाग में बैठ जाता है, एक एक चीज याद हो जाती है, चप जाता है। अच्छा। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं आपके साथ और भी मैं साथ संलग्न रहूं और आपसे सीखूं। आपके फंडामेंटल जो है बहुत बढ़िया हो जाते हैं, अच्छा हो जाता है, और इसमें क्या है फिर इमारत जो है मजबूत खड़ी होती है। हाँ, मतलब मेन वही कहानी है कि ज्यादातर जैसे कोर्स मैंने भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन सबका एक ही मोटो होता है कि कमर्शियल। लेकिन सही बात है, पर आपने बहुत बेसिक दिए है, प्लस जो उदाहरण भी आप देते हैं जी एकदम सही होता है, सटीक होते हैं, और इसकी वजह से लोगों को इसके रिजल्ट भी मिले सर। हाँ, आपने सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि जितने भी रिजल्ट आते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ साहब आपसे। क्या बात कर रहे हैं। मैं भी कोर्स करवाता हूँ जी, मैं भी करवाता हूँ, पर मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है। आपको ज्ञान को मैं सदुपयोग करता हूँ आगे। अरे आप एक ही जगह पे हम लोग दोनों जगह लेक्चर दिए थे, आप भी दिए थे और मैं भी दिया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी भी चला रहा हूँ, एक एक्यूप्रेशर कोर्स चला रहा हूँ ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। तो मैं आपके उदाहरणों को सब देखता रहता हूँ और आपसे काफी कुछ सीखने को मिलता है जी। और मुझे जो है आगे विद्यार्थियों को बहुत इसमें सहायता मिलती है। अगर इस तरह से नॉलेज मतलब आगे पिछले समय से मिला होता, सही आप 15 साल बोल रहे हैं, हाँ, उस दौरान में अगर स्टूडेंटों को इस तरह से नॉलेज मिलना होता तो थेरेपी कितनी गेन कर गई होती। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब, अब बहुत अच्छा किया। हालांकि मैंने डिग्री की है वहाँ से, जयपुर से की है, और मैं संस्थान से भी जुड़ा रहा हूँ। सच्चाई बात तो बोलो, डिग्री तो मैंने बहुत सारी कर ली है, लेकिन वो बात कहाँ मिलती थी, जो नॉलेज डिग्री में बड़ा फर्क दिखाई दिया। क्योंकि आपका जो बेसिक से शुरू होता है और एकदम दिमाग में बनता जा रहा है। मैं कुछ दिन नहीं दिया था, मैंने बाद में मैंने आपकी फिर टेप देखी, देखा पहले तो साथ चल रहा था मैं, हाँ। तो कुछ दिन फिर बाद में जो छूट गया था, मैंने जब देखा तो एकदम मेरे दिमाग में एक ही बार में आ गया। अच्छा अच्छा। और मैं रोज दोबारा जब लेक्चर बनाता हूँ तो भी दोबारा देखता हूँ आपको। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया साहब, आपसे बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं तो प्रणाम करना चाहूँगा। नहीं सर, आप इतने बड़े आपसे बहुत ज्ञान मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। और मेरा बेसिक्स जो है वो कहीं भूल गया था, वो टूटी रह गई है, कुछ छूट गया है, तो मेरा कम से कम कवर अप करने में बहुत सहायता मिलती है। बहुत बढ़िया है। ये बहुत सीनियर थेरेपिस्ट है, काफ़ी अच्छे इंसान है, और ये भी खुद क्लासेस करवाते हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति इस तरह का फीडबैक अगर इस कोर्स के लिए दे रहा है तो आप समझ लीजिए कितना बेहतरीन कोर्स होगा। तो जिन लोगों ने इस कोर्स को किया है उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं आम लोगों से कहता हूँ कि एक बार इस पर बिलीव करके आप इसके साथ जुड़िए, इस कोर्स के साथ जुड़िए और अपने घर में लोगों को खुशहाल बनाइए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 23 तारीख शाम को हमारे साथ ज़रूर जुड़े। धन्यवाद। जी अभी क्या कैसे होगा बंद?